वाराणसी के कल्ट्री फार्म स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में आज किसानों को प्रशिक्षण एवं प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चंदौली से आए 25 किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत किस्म के बीजों के बारे में, साथ ही उनको उन्नत तकनीक से बीज बोने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर संस्थान के प्रक्षेत्र में उनको भ्रमण कराकर चावल की 34 वैरायटियों के बारे में समझाया गया। इन वैरायटियों में कुछ ऐसी वैरायटी भी रही जो कम पानी के साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों के साथ ही ऊसर भूमि में भी उगने योग्य वैरायटियाँ रही। एक वैरायटी है, फिर दूसरी वैरायटी है, तीसरी। क्या क्या जानकारी उपलब्ध? यहाँ सर ईरी संस्था द्वारा चावल अनुसंधान केंद्र में हम लोगों को बुलाया गया है और धान के विषय में बताया जा रहा है कि हम अच्छी पैदावार कैसे लें। और कुछ वैरायटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जिसमें क्राफ्टेरिया में 34 तरह की वैरायटियाँ हमें देखने को मिल रही हैं और जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अपने यहाँ ले चलकर उस वैरायटी को हम लगाएंगे जिससे अच्छी पैदावार मिले। और कुछ ऊसर भूमि में भी जो धान यहाँ है कम लागत से भी पैदा होते हैं अच्छे, अच्छा, उस तरह के भी धान यहाँ पर है तो क्या और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी लग सकते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र पे आए, हम ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और यहाँ आकर के हमने 34 प्रकार की वैरायटी देखी और इसमें बाढ़ प्रभावित और सूखा प्रभावित और ऊसर प्रभावित, ऊसर के लिए भी उपयुक्त है। ये जो है हम पहले आए होते, देख लिए होते तो हम लोग इस बार ही लगाए होते। और धान की जो वैरायटियाँ हैं देखने में बहुत सुंदर है और इसके रख रखाव और बीज शोधन के बारे में हम लोगों को बताया गया जो बहुत ही अच्छा है। तो क्या कहेंगे कि लगातार प्रधानमंत्री भी किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं और इस तरह संस्थाएं भी आप लोग का सहयोग कर रही हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों की आय दुगनी हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी और इसके लिए हम संस्थान को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम जहाँ आए हैं ईडी इस संस्थान में, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ धान की लगाई गई हैं, हमको जितना यहाँ बताया गया, जबकि हम पहले कुछ जानते ही नहीं थे। और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, तो आज देखने से ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे बाढ़ एरिया में लगाने वाली धान की फसल है, जो ऊसर में लगाने वाली फसल है, और जो कम पानी और ज़्यादा पानी में भी होने वाली जो हमारी फसल है, यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें यानी बीज जो तैयार हैं, करीब 34 प्रकार के यानी ये वेराइटियाँ यहाँ लगाई गई हैं। देख करके अब जी ऐसा होता है कि अगर हम पहले यहाँ आ गए होते तो हम लोगों की आय कब की दुगुनी हो गई होती। यहाँ से जो मैं सीख कर जाऊँगा, अपने भी प्रयास करके उसे लगाऊँगा और अन्य किसानों को भी बताने का प्रयास करूँगा ताकि उनकी भी आय दुगुनी हो। हाँ, किसानों को हम लोग विभिन्न प्रकार की धान की प्रजातियों को हम लोगों ने अपने सेंटर पे उगाया हुआ है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक क्रॉप कैफ्टेरिया है। इसमें 34 प्रकार की धान की प्रजातियां को हमने ट्रायल के रूप में लगाया है। 5 बाई 5 मीटर के उसमें लगाया है ट्रायल की। तो इसमें हम लोगों ने बाढ़ प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, ऊसर प्रतिरोधी और कुछ जो लोकल पॉपुलर वैरायटीज़ हैं उनको शामिल किया है। और ईरी संस्था द्वारा बनाई गई वैरायटी हैं और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा बनाई गई 34 प्रकार की सभी वैरायटियों को हमने यहाँ पे लगाया है।